सुदामा के घर कई दिनों से खाना नहीं बना था। बच्चे भूखे थे और इसी मजबूरी में वह कृष्ण के पास गया। वह जाना नहीं चाहता था क्योंकि दोस्ती में मांगना उसे मंजूर नहीं था, लेकिन पत्नी के बार बार कहने पर वह चल पड़ा। घर में देने के लिए कुछ नहीं था तो उसने थोड़ा सा चिवड़ा एक पुराने कपड़े में बांध लिया। वही उसकी भेंट थी। लंबी यात्रा के बाद जब वह द्वारका पहुंचा तो दरवाजे पर ही रुक गया। फटे कपड़े थका शरीर और मन में एक डर, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? और उसी पल अंदर श्री कृष्ण अचानक उठ खड़े हुए। किसी ने कुछ नहीं बताया था, फिर भी वह समझ गए उनका मित्र आ चुका है। वह दौड़ पड़े। द्वारका का राजा दरवाजे की ओर भाग रहा था। जैसे ही उन्होंने सुदामा को देखा, वह बिना एक पल रुके उसे गले लगा लिया, इतना कसकर जैसे सालों की दूरी एक पल में मिट गई हो। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा एक गरीब के सामने झुका हुआ था। कृष्ण उसे अंदर ले गए, अपने सिंहासन पर बैठाया और खुद उसके चरण धोने लगे। फिर धीरे से पूछा, मेरे लिए क्या लाए हो सुदामा? सुदामा की नजर झुक गई। उसे शर्म आ रही थी, वह पोटली छुपाने लगा, लेकिन कृष्ण ने खुद उसे ले लिया और जैसे ही चिवड़ा खाया वह मुस्कुराए। एक बार फिर, दूसरी बार, फिर तीसरी बार, जैसे वह चिवड़ा नहीं अपने दोस्त का प्यार खा रहे हो। सुदामा कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं मांगा और चुपचाप वापस लौट गया। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। झोपड़ी गायब थी, उसकी जगह एक महल खड़ा था। उस दिन सुदामा खाली हाथ नहीं लौटा था, उस दिन एक किस्मत लौट आई थी।